नमस्कार मित्रों। आज हम अच संधि
यदि प्लस से पहले एच वर्ण दिए हों, जो नियम है वही सारणी का नियम है। यदि प्लस से पहले एच वर्ण दिए हों तो वो अयादी संधि होती है, और यदि प्लस के बाद में एच वर्ण दिए हों तो वो वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। एच वर्णों की संख्या है 4, अयादी वर्णों की भी संख्या है 4। ए का अयादी वर्ण आए, आई का अयादी वर्ण आय, ओ का अयादी वर्ण आव, और औ का अयादी वर्ण है आ। इस प्रकार से हम अयादी संधि के उदाहरण देते हैं। एक बार फिर से समझें। यदि प्लस से पहले एच वर्ण हो, यदि प्लस से पहले एच वर्ण हो तो वो अयादी संधि होती है, और यदि प्लस के बाद में एच वर्ण हो तो वह वृद्धि संधि होती है। ये भी इसकी एक पहचान है। नियम वही नियम है, जो पहचान है वही नियम है जो सारणी में लिखा हुआ है। सारणी में एच वर्ण के बाद प्लस का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यदि प्लस से पहले अर्थात पहले पद का अंतिम वर्ण एच वर्ण दिया हो और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी अच वर्ण दिया हो तो वहाँ अयादी संधि होती है। युक्त पद बनाते समय, परिवर्तन करते समय एच वर्ण को क्रम से हम अयादी वर्ण में बदल देते हैं। यथा नंबर ए प्लस अच वर्ण, कौन सी संधि हुई? अयादी संधि। क्यों? क्योंकि प्लस से पहले कौन सा वर्ण है? एच वर्ण। एच वर्ण का कौन सा वर्ण है? ए, और ए के बाद अच वर्ण है, इसलिए ए को किसमें बदल देते हैं? आई। क्या हुआ? इसका बना आई। जैसे हरे प्लस ए, कवि प्लस ए। इन दोनों उदाहरणों में प्लस से जो पहले वाला जो वर्ण है वो है एच वर्ण, और एच वर्ण का वर्ण है ए, और ए के बाद में अच वर्ण है, इसलिए प्लस से अर्थात पहले पद का जो अंतिम वर्ण है एच वर्ण ए, उसे हम किस में बदल देंगे? आई में। किस में बदल देंगे? आई में। तो इसका रूप बना हरिये, इसका रूप बना कवि। आगे देखते हैं। ने प्लस आना, इसका बना ए, किस में बदल देंगे? आई में। तो इसका बन गया नैना। और भी देखते हैं। चे प्लस आना, चे का अंतिम वर्ण है ए, उसे बदल देंगे आई में, तो इसका रूप बना चैना। इसका रूप क्या बना? चैना। नंबर 2, नंबर 2 आई प्लस अच वर्ण बराबर आ। इन सबका वर्णन मैंने पहले भी कर दिया है और आगे भी
प्रत्येक का अलग अलग तरीके से इनका वर्णन दिया है। एच वर्ण, यहाँ एच वर्ण जो लिखे गए हैं वो एक साथ लिखे गए हैं। यहाँ जो उदाहरण दिए गए हैं उन सभी में एच वर्णों का उदाहरण अलग अलग से दिया गया है। आई यथा, नई, कैलाश आदि। इसमें पहला से पहले एच वर्ण है और एच वर्ण का वर्ण है कौन सा? आई। आई का जो अयादी वर्ण है वो है आई। आई प्लस आच वर्ण, पहला से पहले यदि आई आती है तो उसे बदल देते हैं किसमें? आई। किसमें बदल देते हैं? आई। तो इसी प्रकार नई प्लस अक, नई प्लस अक, इसमें संधि कौन सी है? अयादी। अयादी संधि क्यों है? क्योंकि इसमें पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो एच वर्ण है, अर्थात पहला से पहला जो वर्ण है वो है एच वर्ण। इसलिए इसमें संधि है अयादी, और अयादी वर्ण में जब हम बदलते हैं तो आई का अयादी वर्ण होता है आय, और इसका रूप बना नायक। इसका रूप क्या बना? नायक। क्या रूप बन गया? नायक। आगे चलते हैं। गई प्लस आके, संधि कौन सी? अयादी संधि। संधि कौन सी? अयादी संधि। क्यों? क्योंकि पहला से पहले एच वर्ण है। एच वर्ण का कौन सा वर्ण है? आई। इसलिए यहाँ संधि कौन सी है? अयादी संधि। एच वर्ण का वर्ण है आई, जिसका परिवर्तित जो रूप बनता है, जिसका परिवर्तित जो रूप बनता है वो बनता है आय, इसलिए इसका रूप बन गया गाय। गई कैलाश एका, इसका क्या बन गया? नाई का। क्या बना इसका? नाई का। आगे चलते हैं इसी क्रम में। उदाहरण जो हमने दिए हैं वो दो वर्णों के उदाहरण आपके सामने दे दिए गए हैं। अगला जो वर्ण बचा है वो बचा है ओ और औ। इसी प्रकार नंबर 3 ओ प्लस अचवर्ण बराबर आ। यदि प्लस से पहले एच वर्ण, और एच वर्ण का कौन सा वर्ण है? ओ, आने पर संधि युक्त पद बनाते समय ओ वर्ण को किसमें बदल देते हैं? अव। किसमें बदल देंगे? अव। इसके उदाहरण हम आपके लिए देते हैं, जैसे यथा, भो प्लस अन। आगे देखो, पो प्लस अन या अन। यो प्लस एह।
बटो प्लस वृक्ष। इन सभी उदाहरणों में प्लस से जो पहला वर्ण है वो है एच वर्ण, और एच वर्ण का कौन सा वर्ण है? ए वर्ण। कौन सा वर्ण? सॉरी, ओ वर्ण। कौन सा वर्ण है? ओ वर्ण। और ओ वर्ण को हम बदल देते हैं अब में, तो भो ओ भावन। क्या बना? भावना। ओ प्लस अन है, इसका रूप बना पवन। इसका रूप क्या बन गया? पवन। यो प्लस है, इसका बन गया यव है। बटो, बट ओ को किसमें बदल दिया? बै में किसकी मात्रा लगी? री की, तो इसका बन गया बट वृक्ष। इसका रूप क्या बन गया? बट वृक्ष। इसी प्रकार नंबर 4 आउ प्लस अचवर्ण बराबर आ। यथा, इसी प्रकार यदि प्लस से पहले अवर्ण दिया हो और उसके बाद में यदि कोई भी अचवर्ण दिया हो तो उससे हम आव में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? आव में बदल देते हैं। जैसे भाऊ प्लस आक है, आव को किसमें बदलेंगे? आव में। आव में बदलने के बाद यानी जो अयादी जो वर्ण है उसका जो अंतिम वर्ण है उस पर हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत। इसलिए अगला जो अचवर्ण है वो अचवर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण पूरा हो जाता है, इसलिए इसका रूप बना भाव। अगला भाव प्लस उक्त है, इसका रूप बन गया क्या? भावुक है। क्या बन गया इसका? भावुक है। गौरव प्लस है, रे आधा किसमें बदल गया? आम में, गोरा में। इसी प्रकार से ये अयादी संधि होती है। ये जो उदाहरण है इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, लेकिन ये मैंने दे दिया है। इसी प्रकार से यदि प्लस से पहले या पहले पद का अंतिम वर्ण यदि दिया हो कौन सा? एच वर्ण, तो वहाँ अयादी संधि होती है। संधि युक्त पद बनाते समय एच वर्ण को क्रम से अयादी वर्ण में बदल देते हैं। अब ये उदाहरण जो मैंने दिए हैं ये उदाहरण है संधि विच्छेद से युक्त पद बनाना। संधि विच्छेद से युक्त पद बनाना। अब हम युक्त पद से, किससे? युक्त पद से संधि विच्छेद का निर्माण करेंगे। जैसे गौरवी
द्वावपि, शावपि। इनमें जैसे सावन, इन सभी में जो ये और वे हैं उनसे पहले आधा वर्ण नहीं है। कौन सा वर्ण है? पूरा वर्ण। तो संधि युक्त पद की पहचान मैंने आपके लिए पहले बतला दी है कि यदि संधि युक्त पद में ये या वैसे पहले पूरा वर्ण दिया हो तो वहां अयादि संधि होती है। परिवर्तन करते समय अर्थात संधि युक्त पद से विच्छेद बनाते समय, विच्छेद करते समय अयादि वर्ण को क्रम से एच वर्ण में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? एच वर्ण में बदल देते हैं। जैसे इसका संधि विच्छेद हुआ गुरु पैलास के, इसका संधि विच्छेद हुआ द्वौ पैलास अपि। इसका ये क्या दिया हुआ है? आपको किसमें बदलेंगे? औ में। तो इसका हुआ शौ पैलास अपि, इसका हुआ शौ पैलास आदि। इसके बाद हम और भी एक दो उदाहरण देते हैं। आपको समझना है कि यदि संधि युक्त पद में ये या वैसे पहले पूरा वर्ण दिया हो, कैसा वर्ण दिया हो? पूरा वर्ण। यदि पूरा वर्ण दिया हो तो वहां अयादि संधि होती है। और यदि आधा वर्ण दिया हो, ये या वैसे पहले आधा वर्ण दिया हो तो वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। और भी उदाहरण हम देते हैं। जैसे काव्य, भानवे। जैसे अब इसका बना कवि पैलास ए, इसका बना भानो पैलास में ए। इस प्रकार से ये अयादि संधि आपके सामने हो चुकी है। इसे फिर से एक बार सुने कि यदि पैलास से पहले एच वर्ण दिए हो तो वहां अयादि संधि होती है। पैलास से पहले यदि एच वर्ण दिए हो तो वहां कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। कौन संधि होती है? अयादि संधि। परंतु नंबर 2, यदि पैलास के बाद में एच वर्ण दिया हो तो वहां अगली संधि आएगी और वो संधि है वृद्धि संधि। मैंने आपके लिए पहले एक बार शुरुआत में बतलाया था कि जिस नाम की संधि होती है, जिस नाम की संधि होती है उस नाम के वर्ण में ही उन वर्णों को बदल देते हैं जिनके द्वारा हमें संधि की पहचान की जाए। जैसे हमें संधि की पहचान की गई है कि यदि प्लस से पहले एच वर्ण हो तो वह अयादि संधि होती है। अर्थात हम एच वर्ण को किसमें बदल देंगे? अयादि वर्ण। हमें पहचान दी गई है कि यदि प्लस के बाद में एच वर्ण दिए हो तो वहां संधि कौन सी होती है? वृद्धि। इसलिए एच वर्ण को हम वृद्धि वर्ण में बदल देते हैं।
ये संधि एक दूसरे के पूरक संधि है। संधि युक्त पद में यदि ये और वैसे पहले पूरा वर्ण दिया हो, ये भी मैंने लिख दिया है, पहले भी लिख दिया है यण संधि में, अयादि संधि में। ये संधि विच्छेद की पहचान मैंने नियम में लिखी है, परिवर्तन सारणी में मैंने आपको दी है, और ये अलग से भी इसका शॉर्ट नियम मैंने आपके लिए लिख दिया है। संधि विच्छेद में यदि प्लस से पहले एच वर्ण हो तो अयादि संधि, एच वर्ण को अयादि वर्ण में बदल देते हैं। प्लस के बाद में यदि एच वर्ण दिया हो तो वो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि। तब हम एच वर्ण को वृद्धि वर्ण में बदल देते हैं। इस प्रकार से बच्चों यह अयादि संधि आपके सामने पूरी तरह से मैंने सभी नियमों सहित आपको करा दी है। इसमें यदि कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो आप अपनी नोटबुक में उसे नोट कर लें और हमसे अवश्य ही पूछें। जय हिंद, जय भारत।